सो हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। बहुत ही आप सभी का प्यार मिला है हमारे पिछले वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से अपने धन्यवाद आप सभी को। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप एक प्रॉपर नोट से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% गारंटी है। आप देख लीजिएगा कि ये आपको परिणाम जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये 12 नंबर क्या है कि 12 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर। मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्ग आंसर है आपके सामाजिक विज्ञान में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने रहते हैं। यानी क में 2 प्रश्न रहेगा, पहला और अथवा रहेगा, आप उसमें से एक प्रश्न करिए। फिर ख में 2 प्रश्न रहेगा, एक रहेगा, फिर उसमें से आपको एक लिखना है, एक अथवा रहेगा, दोनों में से एक लिखना है। तो आपको 2 प्रश्न लिखना है, जो कि 12 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। देखिए, आप कहोगे कि आप 2 क्वेश्चन में 12 नंबर पक्का करवा दोगे। यार देखो, कम से कम मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, जिस तरीके से आप सभी को समझाता हूँ, इतना अच्छा समझाता हूँ कि ताकि आपको रटना ना पड़े। क्योंकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि स्टूडेंट को रटना पड़ता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी सबका वीडियो अपलोड किया गया है चैनल पर। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी दिखेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बताइए। यानी जो हमारे भारत के लोग हैं वो जो ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं ना, उनके ही स्रोत बताइए। कौन कौन से स्रोत हैं? आप कहोगे कि बहुत हैं, बट मैं बता दूं कि आपके जो सिलेबस में है वो प्रमुख स्रोत आपको बताना है। तो आइए हम देखते हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बताइए। छू पहला क्या लिखोगे कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन गैस को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब देखिए, मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस। साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको वैसे तो साइंस तो सबको ही लेना पड़ा होगा, वो आर्ट साइड तो उसमें चलता नहीं है, बट होम साइंस का रहता है बस। तो मीथेन गैस को हम मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये आगे चल कर आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। मैं सोचता हूँ कि यार जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी आपको पता रहे। ठीक, मैं रिवीजन तो कम से कम आपका करवा दे रहा हूँ, इसके लिए तो आपको यार लाइक कर देना चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है। प्राकृतिक गैस में आपको क्या लिखना है? आपको हेडिंग डालना है प्राकृतिक गैस। ठीक, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग बताइए, तो आप लिखेंगे भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के स्रोत निम्न हैं, निम्न प्रकार से हैं। क्या है? निम्न प्रकार से हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि हेडिंग डालना है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में क्या लिखना है? प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। समझिए पहले क्वेश्चन को, यार समझा करिए, रटने की कोशिश मत करिए। क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ कि रटना हो तो यार प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आपको ये परिणाम फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आप रटिए मत, समझिए। हमारे वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक, प्राकृतिक गैस जो है ना, वो प्राकृतिक गैस का अब जो प्रयोग है, यानी प्रयोग है जो, अब उसको शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। अब आप कहोगे कि सर शक्ति यानी फिर लड़ाई करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, इससे हमारे अंदर शक्ति है? नहीं, प्राकृतिक गैस का जो प्राकृतिक गैस है ना, वो शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के सहारे, यानी जो गैस होते हैं ना, वो पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इससे अनेक प्रौद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है, ये पाइपों के सहारे दूर दूर स्थानों पर अब पहुंचाई जा रही हैं, जिससे इन्हीं गैस के माध्यम से हमारी अनेक औद्योगिक का मतलब समझते हो, कंपनियां, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट होती हैं, ये सभी आपकी कंपनियां चल रही हैं इन्हीं गैस के माध्यम से। ठीक, तो आइए हम अपने
यही प्रश्न है। अब ये मत सोचिएगा, यही प्रश्न पूछा है कि स्रोत बताइए। भाई अब 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है तो आपसे थोड़ी ना कि यही प्राकृतिक गैस लिख दो और वो आपको नंबर दे देगा। नहीं भाई, मैं बता दूं कि आपको हार्ड पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सभी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि बस प्राकृतिक गैस इतना लिख दो और 6 नंबर आपको मिल जाए। नहीं भाई, झूठ है नहीं, आपको जो बताया जाएगा सच बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दूसरे हेडिंग में क्या लिखना है कि जल विद्युत। मैं बता दूं कि हेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी हेडिंग अच्छी रहेगी तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक। आप बना के भी लिख सकते हो, बट आपकी हेडिंग तो अच्छी रहनी चाहिए। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, उसके बाद कोयला है, सब बता रहे हैं, ठीक। तो दूसरा क्या है, जल विद्युत। जल विद्युत क्या है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। देखिए भाई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जल विद्युत एक कौन सा संसाधन है, या नवीकरणीय संसाधन के एक उदाहरण बताइए, तो जल विद्युत है, ठीक। जल विद्युत क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जल विद्युत का मतलब समझ रहे हो? आप कहोगे सर ये जल विद्युत क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जल विद्युत जो है ना, इससे हम जो अपनी बिजली प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, जो बिजली होती है, जैसे आप बिजली तो जानते होगे ना, ट्रांसफार्मर से जो बिजली आ रही है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? जो जल विद्युत होता है, जल को गिराया जाता है बहुत बड़ी ऊंचाइयों से। चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ऊपर से पानी गिराया जाता है, पंखुड़ी लगी रहती है, पंखुड़ी पर जब गिरती है तो वो पंखुड़ियाँ नाचती हैं, तो फिर करंट उत्पन्न होता है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, आप कमेंट करेंगे तो। यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। हाँ तो डियर यार, कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो इसके लिए मैं रोक दिया, सॉरी इसके लिए। तो कहाँ पे पहुँचा था? यह ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब जायज़ सी बात है कि यार, अब हमें बिजली पानी से प्राप्त होती है, तो पानी तो मिल ही रहा है, और ये सबसे सस्ता संसाधन नहीं होगा, सबसे सस्ता संसाधन होगा, ठीक। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आपका वीडियो ख़त्म करने के लिए बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, जिससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या है, तीसरा आप लिखोगे कि कोयला। कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन, जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, रेलों और उद्योगों में काम में लाया जाता है, ठीक। अब चौथा हेडिंग क्या लिखोगे कि खनिज तेल। खनिज तेल क्या है? खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाज़ों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल का परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। मैं बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न। हाँ तो गाइज, आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण लिखो। यानी भारत में पर्यावरण में कैसे गिरावट हो रही है, उनके कुछ उदाहरण लिखिए। तो पहले लिख दीजिएगा कि भूमिगत जल। भारत में भूजल को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे देश के कई भागों में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। आप नोट्स में लिखिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्योंकि यार वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है ना। सो इसके लिए मैं देखा तो कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया कि सर बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो मैं अब आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। भारत में भूजल को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे देश के कई भागों में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है वनों का विनाश। आप लिखिएगा, हेडिंग देखिए अच्छी रहनी चाहिए, वनों का विनाश। भारत के विभिन्न खड़ों तथा राज्यों में वनों का अंधाधुंध विनाश किया जा रहा है। यानी जो वन है, जाहिर सी बात है कि आपके गांव में भी कटाई, वनों को काट रहे हैं बट हम लगा नहीं रहे हैं, इसलिए वनों का विनाश हो रहा है। वन्य प्राणी का मतलब क्या है? वन्य प्राणी क्या है? वन्य प्राणी लोग वन्य प्राणियों का अवैध शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यानी जैसे हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति अब तो ले रहे हैं जीवन की, वो हमारे जानवर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको मार देने से यार ख़त्म हो जा रहे हैं। यहाँ पे तो ख़त्म हो रहे हैं ना, तो उनका भी बहुत ही हमारा विनाश हो रहा है। फिर कोयला, तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों का तीव्र गति से प्रयोग। देखिए, भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कोयला, तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों का तीव्र गति से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। अब पांचवा क्या है? पांचवा आप लिखोगे कि
बांधों का निर्माण, विस्थापित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास की उचित योजना बनाए बिना बांध बनाए जा रहे हैं। यानी बांध का निर्माण करना चाहिए यार, पानी को रोकोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप उससे सिंचाई कर सकते हो, बहुत से संसाधन की सिंचाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका वीडियो अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।